अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AH क्लिनिक 1। आज का जो हमारा टॉपिक है लकवे के हवाले से है। लकवा कैसे होता है, उसके अंदर कौन कौन सी अलामत आती हैं, इसके अलावा लकवे की जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो क्या है, उस हवाले से हम बात करेंगे। साथ साथ प्रिकॉशंस के हवाले से बात करेंगे और एक लकवे के क्योर केस का रिव्यू अपलोड करेंगे ताकि जो न्यू लर्नर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, वो कुछ सीख सकें। दोस्तों, लकवा चेहरे की दाईं साइड या बाईं साइड किसी एक हिस्से का होता है। ये फेशियल मसल्स की वीकनेस की वजह से होता है, चेहरे के मसल्स की वीकनेस की वजह से होता है। इसके साथ साथ क्रेनियल नर्व 7 के डैमेज होने की वजह से उसकी खराबी के बायस इंसान को लकवा होता है। इसके अंदर जो बड़ी वाज़ेह अलामत आती हैं उसमें आँख की जो पलक होती है, आँख की जो पलकें होती हैं वो नीचे को गिर जाती है। इसके अलावा आँख के ऊपर वाला मांस जिसे आईलेट कहते हैं वो नीचे को गिर जाता है। उसके साथ चेहरे का टेढ़ापन पाया जाता है और साथ साथ होंठों के जो एजेस होते हैं, होंठों के जो किनारे हैं वो टेढ़े हो जाते हैं। कुछ मरीज़ों के अंदर दर्द भी पाई जाती है, मरीज़ डिस्कम्फर्ट अपने चेहरे को महसूस करता है। और कोई खूबसूरत इंसान हो, जब वो शीशे की तरफ देखे, मिरर को देखे और चेहरे को टेढ़ा देखे तो बहुत परेशान हो जाता है। दोस्तों, इसमें मरीज़ को किसी चीज़ को चबाने के अंदर, चीज़ को ग्राइंड करने के अंदर बड़ी दिक्कत महसूस होती है। उसके साथ साथ जो लिक्विड चीज़ें होती हैं, जो पीने वाली चीज़ें होती हैं, उनको जब वो पीने लगता है तो जिस तरफ का लकवा हुआ हो उस तरफ से वो लिक्विड चीज़ बाहर निकल जाती है। इसके अलावा बोलने में दिक्कत होती है, मरीज़ बोलता है लेकिन उसके अल्फाज को समझना मुश्किल हो जाता है। उसके साथ साथ मरीज़ अगर अपने मुंह के अंदर हवा भरे तो जिस तरफ का लकवा हुआ हो, दाईं या बाईं साइड का, तो हवा उस तरफ से खारिज हो जाती है। मरीज़ कभी भी मुकम्मल हवा अपने मुंह के अंदर भर नहीं सकता, हवा कभी भी उसके मुंह के अंदर नहीं ठहरती। दोस्तों, लकवा एक कार्डियोपैथिक डिजीज़ है। कार्डियोपैथिक बीमारियां ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका हमला शिद्दत के साथ और अचानक होता है। और अगर कार्डियोपैथिक डिजीज़ को बर वक्त ट्रीट ना किया जाए, बर वक्त अच्छी तिबी मदद ना मिले, तो मरीज़ का जो क्योर रेशो है, मरीज़ के जो क्योर होने का दौरानिया होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और 30% ऐसे केसेस लकवे के अंदर देखने को मिलते हैं जिनको बर वक्त जब ट्रीटमेंट नहीं मिलती तो परमानेंट तौर पर, हमेशा के तौर पर उनका चेहरा जो है वो टेढ़ा हो जाता है। अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें यकीनन स्टीरॉइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं और स्टीरॉइड्स भी एक तरतीब के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं जिसको बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिया जाता है और आखिरकार बंद कर दिया जाता है। आप जानते हैं अगर रैंडमली ब्लाइंडली स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाए तो हमारे जिस्म के अंदर बहुत शदीद नुकसानात होते हैं। इसके साथ साथ मल्टीविटामिन सच एज मीकोबालामीन, विटामिन डी वगैरह इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर होम्यो ट्रीटमेंट की बात करें तो कास्टिकम, जलसीमियम, ओपियम, इसके लकवे के अंदर बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मज़ीद अगर काजिज़ की बात करें तो उसमें सर्द खुशक हवा, इसकी वजह से मरीज़ को फेशियल मसल्स अगर वीक हों तो लकवा हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये भी अपना किरदार लकवे के अंदर अदा करते हैं।
मेरे एक रेगुलर पेशेंट हैं, एक फ़ीमेल है जिनकी एज 35 साल के करीब है, मैरिड हैं और थोड़ी सी बल्कि हैं, वाइट कलर की औरत हैं। एक दिन उनके हस्बैंड की अचानक मुझे कॉल आई और कहा डॉक्टर साहब मिसेज़ को लकवा हो गया है। चूँकि मैं सिटी से बाहर था तो मैंने उन्हें कहा कि लकवे के मरीज़ों को बर वक्त और एमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, आप इस तरह करें, इन्हें फिलफोर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या किसी टीचिंग हॉस्पिटल में लेके जाएं। क्योंकि दोपहर का टाइम था, उस वक्त कोई प्राइवेट सेटअप पे भी डॉक्टर मिलना मुश्किल था, कोई न्यूरो फिजिशियन, कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट मिलना काफ़ी मुश्किल होता है मॉर्निंग टाइम्स पे। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम तो आज तक किसी सरकारी सेटअप में चेकअप करवाने के लिए गए नहीं, आप हमें हेल्प आउट करें, हम तो हमेशा आपको चेकअप करवाते हैं या आपके मशवरे के साथ किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मैंने अपने एक सर्वेंट की ज़िम्मेदारी लगाई, उन्हें साथ लेके टीचिंग हॉस्पिटल गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्ट्राइक होने की वजह से उन्हें कोई भी डॉक्टर नहीं मिला, कोई न्यूरो फिजिशियन, कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं मिला। उनकी दोबारा मुझे कॉल आई, तब मैं काफ़ी करीब आ चुका था। मैंने उन्हें कहा आप इस तरह करें, उन्हें मेरे पास ले आए। दोस्तों, जब मरीज़ अनकॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस आपके पास आता है तो मरीज़ से क्या अलामात ली जा सकती हैं, मरीज़ से क्या सवाल किया जा सकता है, तब सिर्फ़ एक फिजिशियन की ऑब्ज़र्वेशन, एक डॉक्टर की ऑब्ज़र्वेशन ही काम आती है। मैंने मरीज़ को जब देखा तो उसके चेहरे पर खौफ के साफ आसार वाज़ेह थे। तो मैंने बग़ैर कोई सवाल किए, बग़ैर उनका वक्त ज़ाया किए, एक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया और इन्हें कहा कि ये आप इस तरह करें, मेडिकल स्टोर से ख़रीदें और इसको इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद मुझे हर घंटे बाद मरीज़ का फ़ीडबैक दें। उन्होंने मेडिसिन को इस्तेमाल किया और मरीज़ का मुझे फ़ीडबैक देना शुरू कर दिया। दोस्तों, मरीज़ ब्यूटीफुली विदिन 6 आवर्स कवर होना शुरू हो गया, उनके चेहरे का टेढ़ापन बेहतर होना शुरू हो गया, उनके जो आईलिड थे, ड्रॉप थे, वो बेहतर होना शुरू हो गए। इसके अलावा उन्हें मैंने ताकीद की कि इन्हें एसी की तरफ ना बिठाया जाए, इन्हें एसी के नीचे ना बिठाया जाए। इसके अलावा मरीज़ को जो है कंफर्टेबल माहौल दिया जाए, कोई स्ट्रेस परेशानी वाली मरीज़ के पास बात ना की जाए। दोस्तों, इवनिंग टाइम पे वो दोबारा मेरे क्लिनिक पे आए, मैंने मरीज़ को देखा, मरीज़ काफ़ी ज़्यादा इत्मीनान से बैठा हुआ, पुरसकून हालत में बैठा हुआ था। मैंने कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की और किस बेस पे की, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मरीज़ को मैंने पूछा कि अब बताएं कैसी तबीयत है, तो उन्होंने कहा कि अब मैं काफ़ी डॉक्टर साहब बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैंने उन्हें सिर्फ प्लास्बो बना के रवाना कर दिया। आफ्टर 1 वीक वो दोबारा चेकअप के लिए आई, उनका चेहरा मुकम्मल ठीक हो चुका था। उन्होंने अपने जो रोज़मर्रा के काम थे, घर का खाना, बच्चों को स्कूल भेजना, इसके अलावा जो घरों के काम होते हैं, रूटीन में सारे करने शुरू कर दिए और वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बेहतर महसूस कर रही थी। उसके बाद उनसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। 1 माह बाद दोबारा अचानक मुझे कॉल आई और कहा डॉक्टर साहब मिसिस को दोबारा मसला लाहक हो गया है और इस दफ़ा तो शदीद चेहरा टेढ़ा हो गया है। तो मैंने उन्हें कहा मैं अपने क्लिनिक में मौजूद हूँ, आप इस तरह करें, उन्हें क्लिनिक पे ले आएँ, मैं दोबारा देखता हूँ। दोस्तों, जब वो आई तो मैंने पूछा अब आपको जब लकवा हुआ तो आप क्या कर रही थी। तो उन्होंने बताया, उनके हस्बैंड ने मुझे बताया डॉक्टर साहब हमारे घर में कुरान हानी थी, आप जानते हैं हमारे घर में एक नौजवान मौत हुई है, एक हमारा जवान भाई वफ़ात पा गया है, तो हमारे घर वालों को बहुत ज़्यादा सदमा है, तमाम घर वालों को बहुत ज़्यादा सदमा है और सारे घर वाले सदमे के अंदर मुब्तला है। इस वजह से जब इन्हें पहले लकवा हुआ वो फौत की के कुछ दिनों बाद हुआ था। अब कुरान हानी तमाम मेहमान, तमाम अजीज़ व अकारब घर के अंदर मौजूद थे, तमाम लोग बातें कर रहे थे कि जवान मौत हुई है, बड़ी परेशानी है, बड़ा सदमा है। तो देखते देखते इनकी तबीयत फिर ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने मरीज़ की तरफ देखा और कहा आप कुछ बताना पसंद करेंगे, तो मरीज़ ने बग़ैर कुछ बताए रोना शुरू कर दिया।
मरीज़ का ये रोना मेरे लिए एक इंडिकेटर था, एक निशानी थी, एक इशारा था। मैंने मरीज़ के लिए एक रूब्रिक हंट किया, डिल्यूजन ही इज़ मैरिड। औरतों के लिए शी इज़ लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, लेकिन मैंने जो रूब्रिक हंट किया उस वक्त मरीज़ का यही रूब्रिक बन रहा था, डिल्यूजन ही इज़ मैरिड, कि उसको डिल्यूजन है कि वो शादीशुदा है। अगर वो किसी के साथ गिला करेगी, किसी के साथ अपने गिले को ज़ाहिर करेगी, तो शायद उसके घर के अंदर, उसके ख़ानदान के अंदर कोई ख़राबी पैदा ना हो। अग्निशिया का मरीज़ कोशिश करता है कि अपनी तरफ से किसी को किसी किस्म की कोई शिकायत का मौका ना दे। और आप सभी जानते हैं सदमे की बहुत सी अद्वियात हैं, लेकिन अग्निशिया उनमें से एक बेहतरीन रेमेडी सदमे की तस्वर की जाती है। क्योंकि उनके घर के अंदर फोतगी का माहौल था, फोतगी थी, तो अग्निशिया को मैंने सदमे पे और इस रूब्रिक पे, इस डिल्यूजन ही इज़ मैरिड पे सिलेक्ट किया और उनको वाटर डोज बना के दे दी। दोस्तों, वो मरीज़ ब्यूटीफुली 3 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल दोबारा से क्योर कर गया। और जो मैंने पहली मेडिसिन दी, मैंने मरीज़ को एकोनाइट होफ की बुनियाद पे 10 ml की सिंगल डोज दी थी और विदिन 6 आवर्स मरीज़ जो है बेहतर हो गया था। एकोनाइट के अंदर फ़ियर बड़ा वाज़े तौर पे पाया जाता है, चाहे वो सबसे वाज़े तो मौत का फ़ीवर होता है। इसके अलावा जब बीमारी का फ़ियर हो, तो बीमारी के बाद भी ज़्यादा जब उसका खौफ हो, तो इसका मतलब है इंसान मर जाएगा। मैंने इसको बेस बनाते हुए एकोनाइट को सिलेक्ट किया था। इसके अलावा सर्द खुश्क हवा से मसाइल पैदा हों, तो एकोनाइट एक बेहतरीन रेमेडी है। तो मैंने एकोनाइट को सर्द खुश्क हवा, अचानक से बीमारी का हमला, सडनली ऑनसेट लकवे का हमला करना, इसके अलावा फ़ियर का होना, ये बेस बनाते हुए मैंने एकोनाइट को सिलेक्ट किया। जब आप माइंड बिहेवियर पे अद्वियात सेलेक्ट करते हैं, तो हमेशा जो है हैवी पोटेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, मैं अपने उस्ताद से बेशतर सवाल करता था कि आपको कैसे पता चल जाता है कि मरीज़ के ऊपर जो रेमेडी हमने अप्लाई की है उसके बाद नेक्स्ट रेमेडी ये आ रही है या मरीज़ की ये रेमेडी बन रही है। तो वो मुझे कहते थे कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डे बाय डे आपको खुद ही एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा, आप भी सीख जाएंगे। दोस्तों, इस केस ने मुझे बहुत कुछ सीखने को दिया। उसके बाद एकोनाइट की जब तय उतरी, तो मरीज़ इस दफ़ा खौफ के अंदर मुब्तला तो नहीं था, लेकिन सदमे के अंदर ज़रूर मुब्तला था। और सदमे पे मैंने मरीज़ को अग्निशिया की वाटर डोज दी और मरीज़ को ताकीद की कि जब आप ठीक होना शुरू हो जाएं तो इसको आहिस्ता आहिस्ता बंद कर दीजिएगा। और मरीज़ 3 दिन के अंदर जब मुकम्मल ठीक हुआ, उन्होंने मुझे कॉल की और मैंने अग्निशिया को बंद कर दिया और मरीज़ स्टिल अभी तक मुकम्मल सेहतयाब है। गुज़श्ता दिनों वो मेरे लिए एक तोहफ़ा लेके आए और साथ शुक्रिया अदा करने के लिए आए कि डॉक्टर साहब, उसके बाद हमने लकवे के बेशतर केसेस देखे हैं और वो 2-2, 3-3 माह से अद्वियात ले रहे हैं, लेकिन मुकम्मल ठीक नहीं हो सके। थोड़ा सा चेहरे का टेढ़ापन, खाने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत अभी तक मौजूद है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोनों दफ़ा विदिन और ठीक हुई हूँ। तो मैंने सोचा मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करके आऊँ, उन्हें बता के आऊँ कि मैं स्टिल अभी तक मुकम्मल ठीक हूँ। दोस्तों, लकवे में जो एहतियाती तदाबीर हैं उसमें मरीज़ को कंफर्टेबल जोन दिया जाए, सर्द खुश्क हवा से बचाया जाए। मरीज़ अगर स्ट्रेस के अंदर, एंग्जाइटी के अंदर, डिप्रेस है, उसको उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। उसके साथ साथ चूँकि क्रेनियल नर्व के डैमेज होने की कोई बाकायदा तौर पे सोर्स नहीं मिलता, लेकिन साथ साथ उसकी एक्सरसाइज करवाई जाती हैं, मरीज़ को बबल्स चबाने के लिए दी जाती हैं ताकि उसके जो फेशियल मसल्स हैं वो मज़बूत हो सके। दोस्तों, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि इस तरह की आने वाली हमारी हर नई वीडियो आपको बर वक्त मसूल हो सके।
और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अगर कोई इस मर्ज़ के अंदर मुब्तला हो तो वो उन 30% इंसानों में से ना हो जिसके जिस्म का कोई हिस्सा हमेशा के लिए मर्ज़ के अंदर मुब्तला रहे, ठीक मुकम्मल ना हो सके, बल्कि वो ऐसे लोगों में शुमार हो जो बर वक्त मेडिकेशन करवाए और मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाए। शुक्रिया।